Very good afternoon to all of you, beta. So, bache, today we are starting the main accounting chapter and the first numerical chapter, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है बेटा, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. आपने बेटा इतने दिनों तक पेशेंसफुली जितने भी थ्योरी रीड करी उन सबका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अब मिलेगा. तो इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं. तो बेटा इन्हीं सब के लिए एक्चुअली आप लोगों ने थ्योरी इतनी रीड की थी. चैप्टर 5 बेटा अब हम बुक से रीड नहीं करेंगे क्योंकि अब रीडिंग का टाइम गया. रीडिंग कितने थी बेटा? 1 to 4 चैप्टर में थी, डेट्स इट. चैप्टर 5 से फ्रॉम चैप्टर 5 आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा. अब जितने भी आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया बेटा चैप्टर 5 में. और एक टाइम तो ऐसा था बेटा जहां पर कई बार हम लोग स्टार्टिंग ही चैप्टर 5 से लेते थे. हम लोग ये कहते थे बेटा चैप्टर 5 इज द फर्स्ट चैप्टर. तो बेटा चैप्टर 5 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन चैप्टर फॉर यू. इसके अंदर बस 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा. कई बार कंफ्यूजन आती है बेटा. तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, जो मैंने आपको फर्स्ट 2 वीडियोस बेटा लिंक दिए थे यूट्यूब के रिलेटेड टू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल. इन सब की नॉलेज बेटा एक तो आपको होनी चाहिए, मस्ट है आपके लिए. देन उसके बाद हमने जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किए बेटा, तो आई होप मैं मान के चल रहा हूँ बेटा आप सबको एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ये सब आपने कर रखा है. अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया हो तो बेटा सबसे पहले आप उनको कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना क्लास 11th में सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है बेटा. मैंने आपको बताया था अकाउंट्स को हम लोग बेटा मेजर 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबको बताया गया था. वो 5 पोर्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? एसेट्स बच्चे, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस. एंड दीज आर द 5 मेन पिलर ऑफ अवर अकाउंटेंसी. और बेटा यही 5 पिलर हैं जिसकी पहचान, जिसकी नॉलेज होना हमें जरूरी है. नंबर 1. नंबर 2, आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर एक एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंटिटी का मतलब आपको बताया था जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. तो बिजनेस अपने ऑनर से सेपरेट है. कैश आया, कैश गया, वट एवर, सो जो भी हो रहा है बिजनेस के अंदर हो रहा है. नंबर 2, इसके अंदर ध्यान रखना है बेटा एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? दैट मीन्स कोई भी एक्सपेंसेस अगर वो ड्यू हो गया है, whether the cash is paid or not paid, but we treated it as a expense. हम उसको बेटा अपना एक्सपेंस मान लेंगे. हम लोग मान लेंगे कि हाँ वो हमारा खर्चा है. सेम इनकम में बेटा कॉन्सेप्ट हमारा सेम. तो ऑन दैट पैटर्न वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. राइट बेटा, स्टार्ट करें. चलिए. सो चैप्टर के अंदर बेसिक जो हमें आज करना है वो क्या है, पहले वही ले लेते हैं बेटा. नॉलेज आज हम लोगों को स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. मैंने कहा था बेटा इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं करनी हमें, डायरेक्टली इस चैप्टर में से अब न्यूमेरिकल आएगा. आपका कोई थ्योरी नहीं है बेटा इस चैप्टर में. तो हमें क्या करना है बच्चे? हमें कंप्लीटली जितना भी करना है वो एंटायरली बेस बेटा न्यूमेरिकल करना है. और न्यूमेरिकल के बिहाफ पर ही हम लोग यहाँ पर आगे वर्कआउट करेंगे. राइट बच्चे? अच्छा, अब इसके बाद आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. चैप्टर 5 तक बेटा टीएस अग्रवाल जी ने पीडीएफ सेंड करवा रखी थी, क्योंकि इन द मीन टाइम ये माना जा रहा था कि आप मार्केट से बुक ले लेंगे. सो इस चैप्टर के तक मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी है. एंड आफ्टर दैट उसके बाद बेटा ट्राई कीजिएगा कि आप उसकी बुक परचेज कर लें टीएस अग्रवाल, सो डेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप से आएंगे बेटा? जस्ट लाइक दैट, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन?
तो बच्चे यहाँ पर कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ इनका क्या इफेक्ट आएगा। तो यही हमारे टॉपिक का नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दी होंगी बेटा, आपको उनसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन में उनको कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसके लिए हमें क्या परफॉर्मा बनाना है। आज तो आप सिर्फ यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से अपना कॉपी पेन लेके बैठे। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन और बेटा आपके लिए बेस, अकाउंट्स के लिए बेटा आपको रजिस्टर हमेशा लेना वास्ट, चौड़े वाला रजिस्टर, या फिर आप उसको फिर हॉरिजेंटल यूज करेंगे। सो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विच यू विल प्रिपेयर इन योर कॉपी। पहले आज परफॉर्मा ही समझते हैं बेटा, जो आपको बताया गया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपके हेडिंग्स आ रही है बेटा, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में सबसे पहला सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब बेटा 1 2 3 जितने भी ट्रांजेक्शन होगी इसको हम बढ़ाते जाएंगे आगे। देन ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस में बच्चे क्या करना है, मुझे इन ट्रांजेक्शंस को कॉपी करना है और फिर इनका इफेक्ट दिखाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या होता है बेटा, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थोड़ा सा बेटा स्पेस मैनेजमेंट संभल के चलिएगा। देखिए मैंने एसेट्स के लिए स्पेस बहुत ज्यादा लिया है, लायबिलिटी के लिए बहुत कम लिया है, और कैपिटल के लिए सिर्फ एक सिंगल कॉलम का स्पेस लिया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है जी, सिंपल लॉजिक है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ एसेट्स ज्यादा होती है, लायबिलिटी थोड़ी कम होती है, और कैपिटल तो बेटा बिल्कुल एक सिंगल कॉलम होता है। दैट्स वाई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें आपकी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है ना, अभी मैं एक दो क्वेश्चन फुल फ्लैश करवाता हूँ, बाकी फिर नोट डाउन आपका काम रहेगा बेटा। अब यहाँ पर क्या क्या बिजनेस आपने स्टार्ट किया है 45,000 से, दिस इज क्वेश्चन 1। तो बेटा यहाँ पर आप ट्राई करेंगे सबसे पहले, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर स्पेस मेरे पास नहीं होगा, आपके पास होगा, पर ठीक है ना। अब इस ट्रांजेक्शन का आपको इफेक्ट देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने बिजनेस में कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो बेटा विच काइंड ऑफ एसेट्स, कौन सी एसेट्स आपके बिजनेस में आई है, कैश। अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हमारी एसेट्स होती है। तो बार बार सबसे पहला काम तो आज उस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। तो बेटा वी हैव टू क्रिएट ए कॉलम ऑफ कैश। इस तरह से हम सारी एसेट्स के यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर रहे हैं बेटा। अब कैश के अंदर आप यहाँ पर कहेंगे बेटा 45,000 हमें बिजनेस में रिसीव हुआ है, सो 45,000 को आप यहाँ पर कैश में रखेंगे। एंड सेकंड साइड, अगर आपका अपना पैसा है तो डेट इज योर कैपिटल, और अगर आपने लोन लिया है तो डेट इज योर लायबिलिटी। बट बेटा अभी आपके पास कोई भी किसी भी टाइप की लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये पैसा आपका अपना है। सो 45,000 डेट इज योर कैपिटल। लेट रिमेंबर, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना है बेटा, ये चेकआउट करना है कि आपकी इक्वेशन टैली हो रही है नहीं हो रही। तो लायबिलिटी में अभी कोई लायबिलिटी का नाम नहीं है, ब्लैंक है बेटा अभी तो। कैपिटल में एक ही नाम आता है बेटा, कैपिटल, कैपिटल में कोई अलग से नाम नहीं आता। तो लायबिलिटी 0 आ रही है, ठीक है। और इसके बाद बेटा आगे क्या बढ़ रहा है, आगे हमारे पास जो भी एसेट्स आएगी यहाँ पर, जो भी कैपिटल आ रही है हमारे पास, उसको हम ले लेंगे बेटा यहाँ पर। तो वो कैपिटल का आपको नाम देखना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। जस्ट टू मिनट बेटा, मैं इसको ले लूँ जी। तो कैपिटल हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, 45,000। आपने प्लस कर दिया 45,000। दोनों साइड इक्वल आ रही है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको सेकंड क्या बता रहे हैं, एज पर द क्वेश्चन सेकंड ट्रांजेक्शन आपको बता रहा है बेटा, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 4500। मतलब आप जो बिजनेस में 45,000 कैश लेकर आए हो, इस कैश को बेटा आप यूज करोगे। अब आप, तो आपने इसमें से 4500 बैंक में डिपॉजिट करा दिए। सो यू हैव द नॉलेज अबाउट द एसेट्स बेटा। अब आपको पता है कि बैंक भी एक अनदर एसेट्स है। इक्वेशन यहां पर लिखेंगे बेटा फॉर वही, ओपन ए बैंक अकाउंट, पूरी इक्वेशन कॉपी करो।
अब आप कैश में से 4500 बेटा लेस करोगे और बैंक में 4500 प्लस करोगे। क्यों? रीजन बड़ा सिंपल है, आपने कैश को कम करके बैंक में पैसा मनी डिपॉजिट कर दिया। इसको हम बोलते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ वन एसेट्स इनटू अनदर एसेट्स। आपने एक एसेट्स को दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया बिजनेस में, और जब आप एक एसेट्स को दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं, सो देयर इज नो चेंज इन योर लायबिलिटी एज वेल एज नो चेंज इन योर कैपिटल। इस पूरी लाइन को बेटा हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इस पूरी लैंग्वेज को बच्चे हमें हॉरिजेंटल पढ़ना है। हॉरिजेंटल, ध्यान रखिएगा। हॉरिजेंटल का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? एक ट्रांजेक्शन की एक लाइन दी जा रही है आपको, जैसे सेकंड ट्रांजेक्शन ओपन है बैंक अकाउंट, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट आया? आप कह रहे हैं कैश सर डिक्रीज हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी में अभी कोई चेंज नहीं है और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर बेटा डिजिटल पेन चल रहा है, इसलिए थोड़ी इक्वेशन आगे पीछे आएगी। आप लोग कॉपी पे जब स्केल और पेंसिल यूज करेंगे, पेन यूज करेंगे, तो इक्वेशन प्रॉपर आएगी। एंड हर दो रॉ के बाद बेटा हम न्यू इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हम फाइनलाइज करते हैं इस इक्वेशन को। दैट मीन्स वो इक्वेशन टैली हो रही है नहीं हो रही, या कह दीजिए आज तक का हिसाब दे रहे हैं आप अपने ओनर को, तो आप कहते हैं सर देखो आपने 45,000 बिजनेस में कैश डाला था, इसमें से 4500 आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो आज की डेट में फाइनली बेटा कैश कितना बचा है? 40,500, और बैंक में कितना पैसा है? 4500। बच्चे टोटल एसेट्स तो आज भी 45,000 की है ना। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल आज भी 45,000 की थी, 45,000 की है। कैसे कर रहा हूं मैं? 45,000 प्लस 0 इट बिकम 45,000। यहां पर भी बेटा टोटल कैसे कर रहा हूं? 45,000 में से 4500 लेस किए 40,500, और अब आप चेक कर लीजिए इक्वेशन टैली हो रही है। यस, 45,000 45,000। तो इस तरह से हम लोग जो पहले से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसी को बेटा यहाँ प्रूव कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन बेटा आपने गुड्स बॉट किया है, बॉट गुड्स 11,200 का, तो बच्चे आपके पास एक और एसेट्स आ गई, इन्वेंट्री। और बेटा इन्वेंट्री डेट इज आल्सो एसेट्स। अब आपने बिजनेस के लिए अगर इन्वेंट्री परचेज करी है, तो नेचुरल है इन्वेंट्री आपकी 11,200 की आएगी। बैंक में कोई चेंज नहीं आया बेटा, कैश में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब इसको समझ लीजिए। कुछ अकाउंट्स के अपने कस्टम्स होते हैं बेटा, नेचुरल है। जनरली क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर आपने गुड्स खरीदा है, तो बेटा कैश में से 11,200 कम हुआ होगा, नेचुरल है कम हुआ होगा बेटा। लेकिन अकाउंट्स में कस्टम क्या है बेटा? कस्टम ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया गया आपने गुड्स खरीदा है, अब ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, अपने आपने गुड्स खरीदा है, बट साथ में जिससे खरीदा है उस पार्टी का नेम गिवन है, तो दैट मींस दैट इज ऑन क्रेडिट। ये अंडरस्टूड होता है बेटा, क्योंकि जब आप किसी को उधार में माल बेचते हैं या खरीदते हैं, जब आप किसी को उधार में माल बेचते हैं या खरीदते हैं, तभी तो बेटा उसका नाम यूज होता है। जब कैश में माल बेचा है खरीदा जाता है, तो उसका नेम हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब बच्चे किसी से क्रेडिट पर गुड्स खरीदोगे तो नाउ योर लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में बेटा एक नया नाम ऐड हो गया लायबिलिटी में, विच काइंड ऑफ लायबिलिटी? क्रेडिटर। जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं, ही इज कॉल्ड माई क्रेडिटर। अब बेटा जितना भी पढ़ा है वो यहाँ यूज हो रहा है ना। देखो क्रेडिटर क्या होते हैं, अब माइंड में नहीं आना चाहिए ना, क्रेडिटर हमने सीखा हुआ है क्रेडिटर क्या होते हैं। तो इसका मतलब बेटा क्रेडिटर कौन होते हैं? वो पर्सन जिनसे हम गुड्स उधार खरीद रहे हैं, ये क्रेडिटर आ गए बेटा। कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल पे कब इफेक्ट आएगा? जब मुझे कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब बच्चे इसके बाद मैं इसका टोटल करूंगा। अब फाइनली मेरे पास आज की डेट में 40,500 रुपीज तो बेटा कैश है, 4,500 रुपीज बैंक है, और 11,200 रुपीज की मेरे पास इन्वेंट्रीज हैं आज की डेट में। मेरे ऊपर लाइबिलिटी 11,200 रुपीज की है बेटा, और आज की डेट में कैपिटल 45,000 रुपीज की है। ये फाइनल आंसर है। तो एक बार टोटल एसेट्स चेक कर लीजिए
और टोटल लायबिलिटी और कैपिटल चेक कर लीजिए, इक्वल आनी चाहिए बेटा। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, अभी मैं माउस कर्सर यहां पर मूव कर रहा हूं, चल रहा है स्क्रीन पर। तो जब आप इसको प्रॉपर बनाएंगे फॉर्मेट से, तो आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आएगा बेटा। इस फॉर्मेट में आने का मतलब क्या हुआ बेटा, क्या समझाना चाह रहा हूँ? फॉर्मेट का मतलब ये नहीं कलरफुल आपको दिख रहा है तो कलरफुल की बात करूं। ये देखिए, बिल्कुल एक कॉलम फॉर्म में, जब आप पेंसिल से लाइन भी खींच सकते हैं, यहाँ पर सीधा आ रहा है बेटा। स्टॉक का कॉलम बिल्कुल सीधा आ रहा है ना? जितनी भी एसेट्स आएंगे उन सबका एक कॉलम बन जाएगा एक तरह से आपका, जिसको आप यूज करके चल रहे हैं बेटा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। लॉजिक क्यों सिंपल है बेटा और टिपिकल भी है? इसके कोई ऐसे स्पेसिफाइड रूल नहीं है बेटा जो मैं आपको कह दूं गिने चुने 10 रूल हैं और ये ले लो। हमने रूल पढ़े हैं एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल के। रूल वो चलेंगे, नॉलेज वो चलेगी और काम यहां पर आएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हमारी बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब बच्चे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब जो यहां पर होता है वो होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट आएंगे। समझ रहे हैं बेटा? हर ट्रांजेक्शन के क्या आएंगे बेटा? डबल इफेक्ट आएंगे। और क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, तो इसका मतलब बेटा हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री ऐसे आएंगी कि दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल रहेगी। जैसे बच्चे हम लोग क्लास 7th 8th 9th में ही पढ़ते आ रहे हैं ना, मैथ्स की हम इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या लिखते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड। बिल्कुल 100% बेटा सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? एसेट्स। और राइट हैंड साइड क्या आएगी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एनी क्वेश्चन बेटा इन दिस 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी कराए हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट यही रहेगा बेटा। पहला कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम ट्रांजैक्शन, देन एसेट्स इज इक्वल टू। अब यहां पर आपकी मर्जी है बेटा, कैपिटल को पहले लिख लो लायबिलिटी को बाद में, या लायबिलिटी को पहले कैपिटल को बाद में, बट दोनों इक्वेशन के बीच में इज इक्वल टू रहेगा। और ये इक्वेशन इन एवरी केस प्रूव होनी चाहिए। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। और आपको क्या करना है बेटा? मैंने पहले ही बताया इसके कोई रूल नहीं है फाइनली। जितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वही रूल से नॉलेज गेन करनी है। अब इसमें हमारी क्या नॉलेज निकल रही है कि जब आप बिजनेस कैश से स्टार्ट करते हैं तो आपकी कैश और कैपिटल इंक्रीज होती है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं कैश को देकर, तो बेटा उसे कन्वर्जन कहते हैं। मतलब एक एसेट्स को कम करके दूसरी एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो, इसलिए ना कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा ना लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। आप ही की बुक का बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन एज पर योर बुक। अब बेटा फॉर द टाइम सेविंग मैंने क्या किया यहाँ पर, एक तरह से समझ लीजिए कि मैंने टाइम सेव करने के लिए ये ट्रांजेक्शन पहले से यहाँ पर नोट डाउन कर ली। टाइम हमारा बचेगा बेटा, बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्वेश्चन आपका सेकंड बुक का ये है। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया बेटा। गुड्स परचेज किया है, फिर न्यू इक्वेशन आएगी, फिर गुड्स सोल्ड किया है सॉरी बेटा फिर न्यू इक्वेशन आएगी, फिर गोपीनाथ ने पैसा विड्रॉ किया, फिर न्यू इक्वेशन आएगी। तो क्वेश्चन का तो काम खत्म हो गया मेरे लिए। अब मैंने क्वेश्चन पूरा यहीं पर ही कॉपी कर लिया, तो देखिए और थोड़ा बड़ा कर दूं उसको, आपके लिए इजी हो जाएगा बेटा। नाउ दिस इज माय कंप्लीट परफॉर्मा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले परफॉर्मा बना के रख देना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, वही आपकी ट्रांजेक्शन्स आपको बच्चे ध्यान रखनी है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहां पर यूज हो रही है, किस तरह से बेटा ट्रांजेक्शन का कहां कहां पर कितना कितना यूज होगा। सेम कॉन्सेप्ट। मैंने चलिए एसेट्स का थोड़ा और साइज बढ़ा दिया बेटा। अब एज पर द क्वेश्चन, सबसे पहले
आपने बच्चे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बेटा सबसे पहली एसेट्स तो जनरली वैसे भी कैश ही आती है बेटा। आप सबसे पहले कैश कॉलम एक ओपन करेंगे बेटा, कैश। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है? अच्छा ये यहाँ पर नहीं है तो बेटा मुझे ऊपर से लेना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर से ले लेता हूँ एक बारी। हमने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चे 25,000 से, और 10,000 का अगली एंट्री है 25,000। चलो मैं यहाँ पर ना कैश 25,000 लिख देता हूँ बेटा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। और गुड्स परचेज किया बेटा श्याम से यहाँ पर 18,000 का, बार बार ऊपर नहीं, 10,000 का बेटा, बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब एज पर द कॉन्सेप्ट बच्चे, जैसे हम पहले लेते बिल्कुल वैसी कॉन्सेप्ट लेंगे बाकी का। सबसे पहले गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बेटा जी क्या आया? कैश आया। कितने का कैश आया? 25,000 रुपीज का कैश आ गया बेटा, 25,000 रुपीज कैश आया। एंड दिस साइड कैपिटल आई है बेटा, क्योंकि आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। सो 25,000 एड इन योर कैपिटल। जहां पर चेंज नहीं आता हम जीरो डाल सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। बताइए बच्चे कैश में या क्रेडिट में? कैश। क्रेडिट, ध्यान रखिएगा बेटा। क्यों? मैं समझाया था दोबारा आपको। हाँ जी बेटा क्रेडिट, काफी आंसर आ रहे हैं। फिर दोबारा समझ लीजिए, अब अकाउंट्स में 3-4 बार बेटा यही करना है हमें बस। अकाउंट्स का एक ही की फैक्टर है, जितनी बार क्वेश्चन रिपीट करोगे उतने आंसर आते जाएंगे। नेम गिवन है बेटा श्याम, तो आपको क्या बताया था बेटा, जब भी किसी पार्टी का नेम गिवन होगा और कैश नहीं देखा ना कि कैश में खरीदा है, तो इसका नाम उधार खरीदा है। तो बेटा जी कैश के साथ साथ यहाँ पर इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं बेटा, आप कहेंगे कैश नहीं किया क्योंकि उधार खरीदा है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपीज का बच्चे स्टॉक आ गया। और लाइबिलिटी में एक नई लाइबिलिटी क्लियर हो गई बेटा यहाँ पर, क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि बेटा उधार खरीदा है। तो आप कहेंगे जी 10,000 रुपीज की आज मेरी लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है, और क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ बेटा। जब तक बच्चे प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा कैपिटल में आपके लिए कोई चेंज नहीं आएगा। और हर लाइन के बाद फिर आपको टोटल करना है बेटा। तो आप कहेंगे सर कैश 25,000 था, 25,000 रुपीज ही है, देयर इज नो चेंज। स्टॉक 10,000 था, 10,000 ही है। टोटल एसेट्स 35,000 की है, जिसमें से 10,000 रुपीज की मेरी लाइबिलिटी है और 25,000 रुपीज की मेरी एसेट्स है, कैपिटल है, सॉरी बेटा। सिंपल, ठीक है बच्चे, दोनों ट्रांजेक्शन में एनी डाउट? ठीक है ना बेटा, नेम है, ध्यान रखना नेम के कारण बेटा, अगर नाम नहीं होता तो कैश में खरीदते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट लाइन, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। कह रहा है बेटा सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800 फॉर ₹1,500। अब 1,800 की जिसकी कॉस्ट थी, आपने सेल करा सोहन को। तीन चीजें नजर आ रही हैं बेटा यहाँ पर, मुझे तीन कॉन्सेप्ट नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। एक तो सोहन को है तो बेटा क्रेडिट पर है, तो जब भी गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं तो ए न्यू एसेट्स इज ओपन डेटर। जब खरीदते हैं तो बेटा क्रेडिटर होता है, जब सेल आउट करते हैं तो डेटर होता है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है नहीं, डेटर। दूसरा 1,800 की जिसकी कॉस्ट थी, आपने 1,500 में बेचा। तो एक एक करके चीज लेते हैं बेटा। कैश तो नहीं आएगा क्योंकि आपने उधार बेचा है, लेकिन स्टॉक आप कहेंगे मेरा 1,800 रुपीज का गोडाउन में से स्टॉक गया, क्योंकि आपने बेटा 1,800 का गुड्स बेचा, लेकिन 1,500 रुपीज लेने हैं डेटर से आपको, 1,500 रुपीज लेने हैं, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं। अब बच्चे पूरी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ? यस, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है जी। बेटा जैसे ही प्रॉफिट या लॉस होगा, बारी आ जाएगी मेरी कैपिटल की।
देखो कैपिटल कौन है यहाँ पर, ऑनर है एक तरह से। तो आपके बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो बेटा वो आपकी कैपिटल को इफेक्ट करेगा ना। आप शॉपकीपर हो, आपको आज लॉस हुआ तो आप कहोगे अरे यार शट, 300 रुपीज गए मेरे, आप ही के तो जाएंगे बेटा। तो ये जो लॉस हुआ है बेटा 300 का, डेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर कैपिटल। तो यहां से हमें एक नई चीज सीखने को मिली बेटा, क्या, कि जब भी आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपकी कैपिटल पर इफेक्ट आता है। बच्चे प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल ऐड ऑन होगी, लॉस होगा तो आपकी कैपिटल लेस हो जाएगी। इन्हीं क्वेश्चन को बेटा हमें होमवर्क में रिपीट करना। अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये नहीं है पहले 20 क्वेश्चन कर लो फटाफट से, जो कर चुके हैं जिनको आता है वेल एंड गुड। जो फ्रेशर है बेटा उनका पहला काम ये है, पहले 5 क्वेश्चन ही 3 बार रिपीट करो। पहली बार डाउट आएगा वीडियो देख लो, ये जो लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है। सेकेंड टाइम डाउट आएगा बेटा तो इट डजंट मैटर, दोबारा देखो। कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगी ना जब बिना डाउट के आपका आंसर मैच होगा, बस वहीं तक आपको चलना है। तो फाइनल आंसर क्या बचा बेटा, 25,000 दैट इज योर कैश, प्लस 8200 का मेरे पास अब गुड्स बचा है क्योंकि 1800 का गुड्स गया, और प्लस 1500 के डेटर बचे हैं। बच्चे 10,000 की आज की डेट में मेरी लायबिलिटी है क्रेडिटर, एंड 25,000 में से 300 का लॉस हो चुका है, तो 24,700 की मेरी कैपिटल है। और फॉर द सेफर साइड बताया भी था बेटा, टोटल टैली करके देख लो। लायबिलिटी साइड में देखो 10,000 और 24,000, 34,700, और यहाँ पर बेटा 34,700। सो दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पर बिल्कुल 100% परफेक्शन के साथ चल रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है मुझे। दैट मीन्स माई क्वेश्चन इज परफेक्टली करेक्ट। तो ये मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हो गया, ठीक है नहीं, मेरे लिए बेटा इजी हो गया। ये चीज हमें समझनी है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि हाँ अभी तक मेरा क्वेश्चन परफेक्ट चल रहा है जी। नेक्स्ट लाइन है बेटा, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस में से विड्रू किया है, कितना किया बेटा, यहाँ पर 5,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके। अब बच्चे जब आप कैपिटल लगाते हो तो बेटा कैश और कैपिटल ऐड करते हैं। अगर आप वही कैपिटल विड्रू करते हो तो विड्रू का मतलब अपनी कैपिटल वापस निकाल रहे हो आप। घर पे खर्चा है, आपको चाहिए पैसा, तो बेटा कैश और कैपिटल में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा 5,000 रुपीज। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया बेटा, डेटर में कोई चेंज नहीं आया बेटा, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, और ड्राइंग्स फिर आपके लिए खर्चा है एक तरह से, कैपिटल कम करेगा ना आपकी, कैपिटल में से रिड्यूस कर दो बच्चे। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, मनी और एनी एसेट्स विड्रॉल बाय यू फॉर योर पर्सनल यूज, अपने प्राइवेट यूज के लिए बेटा जो भी पैसा निकाला है। सो फाइनली आपके पास क्या बचा है बेटा, फाइनली आपके पास 20,000 रुपीज का कैश बचा है, 8,200 रुपीज के स्टॉक बचे हैं आपके पास अभी आज की डेट में, 1,500 रुपीज का आपके पास डेटर बचा है, 10,000 रुपीज का बचे आपके पास क्रेडिटर्स हैं, और 19,700 रुपीज की आपके पास कैपिटल है। तो टोटल 29,700, 29,700 बोथ साइड आर इक्वल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है बेटा। एक रूल शीट तो मैं आज ही भेज दूंगा आपके पास, बट उस रूल शीट को लर्न करने का बेनिफिट नहीं होगा, उस रूल शीट को समझने का बेनिफिट होगा, ठीक है ना, जो मैं भेजूंगा आपके पास कि किस ट्रांजेक्शन में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस 4 पॉइंट्स बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई भी पॉइंट दोबारा रिकंसिडर करना हो किसी को भी? जी बेटा। सर जो हमने 1500 का गुड्स मतलब हमने 1800 का बच्चे गुड्स वैसे एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछता है बेटा थोड़ा सा लाउडली बोलिए बेटा, माइक के प्रॉपर पास आकर बोलिएगा प्लीज। हाँ जी। ओके सर। सर जो हमने 1800 का गुड्स जो है 1500 में सेल किया है, जी बेचा है, तो ये डेटर क्यों हमने लिखा है फिर? मैं बताता हूँ बेटा, क्योंकि देखिए बेटा इसका भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब धीरे धीरे ना यही चीज आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चे। अब इसी चीज को जो आपने मेरे से पूछा,
अगर लॉजिकली लेके चलूं मैं, तो एक चीज बड़ी सिंपल है बेटा यहाँ पर। क्या सिंपल है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले चलिए सेल को ही लेते हैं। अब सेल को करने के बेटा दो तरीके होते हैं। या तो आप गुड्स, आप एक शॉपकीपर हो, बच्चे कैश में सेल करते हो, या फिर क्रेडिट पर सेल करते हो। अब बेटा कैसे पता लगेगा क्रेडिट पर सेल करते हो? मैंने आपको दो ऑप्शन बताई हैं। या तो प्रॉपर आपको दिया होगा क्रेडिट, आपको प्रॉपर बेटा यहाँ क्रेडिट दिया होगा, और या फिर आपको किसी पार्टी का नेम दिया होगा बेटा। नेम का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ दे रखा था गुड सोल्ड टू रोमन, रमन, सोहन, जो भी था। तो बेटा इन दोनों केस में इसका मतलब मैंने उधार बेचा है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, आपका स्टॉक चला जाता है, और बेटा डेटर, जिनको हम क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं उनको हम डेटर कहते हैं बेटा, वो प्लस हो जाते हैं। डेटर का मतलब देनदार, जिन्होंने भी हमें पैसा देना है। तो जब जब आप क्रेडिट पर सेल करोगे बेटा, तो स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, और डेटर इंक्रीज हो जाएंगे बेटा। और जब जब आप कैश में बेचोगे, तो प्रॉपर्ली आपको दे रखा होगा कैश में बेचे, तो बच्चे स्टॉक कम हो जाएगा और डेटर की जगह कैश इंक्रीज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि या तो आपको दिया हो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, या फिर बेटा गुड सोल्ड टू मोहन, गुड सोल्ड टू रोहन, गुड सोल्ड टू रमन। क्योंकि जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास ली थी समझाया था, दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो मैंने आपको बताया भी था बेटा, लास्ट 2 और 3 डेज में आप कहीं ना कहीं किसी शॉप पे गए होंगे, और आप देखिए किस शॉपकीपर ने आपका नाम पूछा, किसी ने नहीं पूछा होगा बेटा, क्योंकि जब आप कैश में माल खरीदते हैं। लेकिन जब आप उधार पे खरीदेंगे तो वो कहेगा हाँ जी अपना नाम लिखवा जाओ मेरी कॉपी में। तो ये कस्टम बन जाती है बेटा अकाउंट की। अब हमारे लिए क्या कस्टम बनी बेटा यहाँ पर? हमारे लिए कस्टम ये बनी बेटा यहाँ पर कि हमें ये देखना है फाइनली कि भाई अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बेटा हमें दिया हुआ है कि नहीं भाई रोहन को माल बेचा है, तो इसका मतलब उधार पे बेचा ही। अब यहाँ सोहन को बेचा है बेटा, तो उधार पर बेचा है। तो 1500 आए नहीं है अभी, अभी आने हैं, अभी लेने हैं बेटा। तो दैट इज द मेजर चेंज। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। और किसी का पॉइंट बेटा कोई? ऐसे बेटा परचेज में, ये तो सेल में कराया ना मैंने, ऐसी परचेज में है। परचेज में भी या तो कैश से परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट से, सेम वही। किसी का नेम दे रखा है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर परचेज कर रहे हैं बच्चे क्रेडिट पर, परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर। तो फिर वही बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका कि इसका मतलब आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो आप क्रेडिटर ओपन करते हैं इसलिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं चलिए बेटा। ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे धीरे धीरे बेटा, बस रूल बनते रहेंगे। हमें यही चीज यहां पर समझ के चलनी है कि रूल को किस तरह से बनाया जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे बेटा, वैसे वैसे हमारे रूल बनते रहेंगे। ये देखिए अब आप इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें, तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, और जितने आपकी बुक में क्वेश्चन कर रखे हैं अब हमें वो पूरी एक्सरसाइज करनी है। और आई थिंक इतनी एक्सरसाइज करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। जितना हम कर पाएंगे दैट्स इट, उतना भी हमारे लिए इनफ होगा, उतना भी हम कर लेंगे तो सफिशिएंट है। अब सबसे पहले तो बच्चे अगर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लेके देखें, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, नेम। ठीक है ना बेटा? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेके चलते हैं चलिए, जो भी आपको दे रखा है यहाँ पर फिलहाल। ट्रांजेक्शन, अब फिलहाल टाइम सेव करने के लिए बेटा ट्रांजेक्शन तो अब आपको सिर्फ कॉपी करनी है ना, तो मैं उसको हटा रहा हूँ। ठीक है ना? ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, ट्रांजेक्शन की जगह मैं सिर्फ नंबर ही डाल देता हूँ। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, वो तो कॉपी वर्क है अब मेरा। कह रहा है जी अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा कैश से 20,000। तो बेटा सबसे पहले तो देखो धीरे धीरे ये चीज तो अपने आप ही माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000। अभी एक साइंटिफिक चीज और बताऊंगा बेटा, देखो इसमें बड़ी सिंपल चीज है वो, और इधर कैपिटल आ जाएगी। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। और कम से कम बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को पहली ट्रांजेक्शन में तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा ना? नो वन, किसी को डाउट है बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में? नहीं है ना? ऐसा नहीं है बेटा सिंपल होती है कोई चीज। बात ये होती है हर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन सेम होती है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन को हमने 3 बार कर लिया, तो इसलिए ये चीज इजी हो गई। बाकी कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन है उनको हमने कम टाइम किया है।
तो वही रिपीटेशन होता है बेटा, जैसे जैसे आप रिपीटेशन करेंगे क्वेश्चन को, आंसर को बार बार, वो चीज सिंपल होना स्टार्ट कर देती है। अब बच्चे यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन आपको बताता है जी आपने फर्नीचर परचेज किया है कितने रुपए का, 2000 का, कोई नाम तो नहीं दे रखा बेटा, तो अंडरस्टूड है कैश में परचेज किया। क्रेडिट पर परचेज किया होगा, कैसे पता लगेगा, बार बार बता रहा हूँ बेटा, या तो आपको क्रेडिट वर्ड दे रखा होगा, क्रेडिट पर खरीदा है, या फिर आपको किसी पार्टी का नेम दे रखा होगा, या कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब कैश में परचेज किया। ये चीज हमें समझ के चलनी है बच्चे, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंगली बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मुझे देखना है कि किस तरह से इसको टैकल करना है, क्योंकि बेटा कैश में खरीदा है गुड्स तो फर्नीचर तो सिंपल जी, फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट्स है, मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए कि फर्नीचर मेरी एक एसेट्स है। तो बेटा एक और एसेट्स का कॉलम खोल दीजिए, फर्नीचर। 2000 का फर्नीचर परचेज किया है तो कैश आपके यहां से 2000 कम हो गया बच्चे, और फर्नीचर में 2000 ऐड हो गया। कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ बेटा, एक चीज देकर एक चीज खरीदी है तो कोई लॉस या प्रॉफिट कोई ना हुआ, इसलिए कैपिटल में नो चेंज। सो व्हाट इज द न्यू इक्वेशन, सो 18,000 रुपीज बच्चे मेरे पास कैश बचा है, 2000 का फर्नीचर आ गया है मेरे पास, मतलब मैं अपने ओनर को बता रहा हूँ सर आपकी एसेट्स 20 की है, डोंट वरी, पैसा कहीं गया नहीं है, हमने फर्नीचर खरीद लिया। इतना ही तो बता रहा है बेटा कि हमने क्या कर दिया, हमने बेटा फर्नीचर परचेज कर लिया है, सिर्फ इतना ही चेंज है बेटा, नथिंग एल्स, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब बच्चे यहां पर जो आपको बताया गया है कि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं किसी भी पैटर्न को लेकर, किसी भी पेमेंट को देकर, तो बेटा तब तब ये कॉन्सेप्ट हमारा आएगा। डन। थर्ड ट्रांजेक्शन बेटा, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग आ गई, देखो हर इसमें कोई ना कोई नया चीज आ जाएगी, पेड रेंट। अब ये तो यहां क्लियर हो गया बेटा कि थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में कैश हमारा 200 रुपीज गया है, पर बेटा क्या कोई एसेट्स आई है, रेंट पे किया है, सोचिए कोई एसेट्स आई है, नथिंग, नहीं आई बेटा। तो लॉजिक हमारा ये कहता है बेटा अगर कैश गया और फिर भी कोई एसेट्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब बेटा वो हमारा एक्सपेंस होता है। सिंपली जब आप कैश देते हो ना, दो चीजें खरीदते हो बेटा आप, एक कैश के बदले में कोई गुड्स खरीदते हो, गुड्स का मतलब जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, तो एसेट्स है बेटा। और अगर कैश देने के बदले में आप कोई सर्विस परचेज कर रहे हो तो बेटा वो आपके लिए खर्चा है, आपके एसेट्स नहीं है। अब मैंने रेंट पे किया तो जमीन मेरी कोई ना हुई बेटा, लैंड वो तो किराए की है, तो इसलिए वो मेरा हो गया खर्चा, और खर्चा मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब आपकी कैपिटल को कम करेगा। तो रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, जितने भी बिजनेस के नॉर्मल खर्चे होते हैं जिनके बदले में आप किसी चीज के ऑनर नहीं बन रहे, सिर्फ आपको बेटा सर्विस यूज करने का राइट्स मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंस। और एक्सपेंस बेटा हमारी कैपिटल को क्या करता है, कम करता है बेटा, राइट। तो पेड रेंट का मतलब 200 रुपीज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैश एज वेल एज 200 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। नाउ द नंबर 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3000, कैश तो नहीं किया बेटा, अच्छा पहले टोटल कर लेते हैं बेटा, 17,800 रुपीज कैश है मेरे पास आज की डेट में, 2,000 रुपीज के बच्चे फर्नीचर है, और 19,800 रुपीज की कैपिटल है। करेक्ट है बेटा, यहाँ पर अभी तक तो मेरा टोटल सही आ रहा है बेटा। अब फोर्थ नंबर बेटा आपने गुड्स खरीदा है, तो बच्चे गुड्स, गुड्स भी लिख सकते हो इसको, गुड्स स्टॉक इन्वेंट्री द सेम थिंग। कैश नहीं गया क्योंकि उधार खरीदा है, फर्नीचर पे कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो, लेकिन गुड्स आपके पास बेटा 3000 का आज की डेट में आ गया, और लाइबिलिटी में एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बेटा, क्रेडिटर। हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्रेडिटर और डेटर जो समझा रहा हूं, उधार बेचोगे तो डेटर और खरीदोगे तो क्रेडिटर, बाकी नो चेंज।
17,800 रुपीज बेटा, देन 2,000 रुपीज, देन 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, 19,800 रुपीज। फिफ्थ इक्वेशन, ही सोल्ड गुड्स, जिसकी कॉस्टिंग बेटा 2,000 थी, आपने 5,000 का बेचा, वो भी कैश में। तो बच्चे देखो, ये जो 2,000 रुपये 2,000 का, ये तो स्टॉक गया, और ये 5,000 रुपीज बेटा बेचा कैश में, तो कैश आया। तो बच्चे आप क्या कहेंगे कि सर कोई कस्टमर आया था, सामान खरीद के ले गया, 5,000 रुपये कैश दे गया, और गुड्स मेरा कितने का गया, 2,000 का। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ 3,000 का बेटा, और प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा 22,800 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज इज इक्वल टू बेटा 30,000 रुपीज, 3,000 सॉरी, प्लस 22,800। और हमेशा टोटल टैली करते चला करो, अगर कोई मिस्टेक होगी तो वहीं पकड़ में आ जाए। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, दिस इज द डिजिटल बोर्ड। आप घर पर क्या करेंगे, पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे बेटा, ताकि कैश का एक कॉलम बन जाए, फर्नीचर का एक कॉलम बन जाए, आपके लिए इजी हो जाएगा बेटा इस चीज के लिए, ठीक है ना, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बेटा गुड्स आपका 2,000 का कम हो गया, यहाँ पर माइनस कर दिया बच्चे, और कैश 5,000 का आ गया, तो इस ट्रांजेक्शन में मुझे 3,000 का क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हो गया। सो यू कैन पुट योर डाउट बेटा, अगर कोई भी डाउट है यू कैन टेक इट, बताइए। क्वेश्चन को एक बार मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। दिस वन बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे आपने बोला था कि अगर हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तभी हम कैपिटल में कुछ चेंज करेंगे, तो सर जैसे यहाँ पे हमने रेंट पे करा तो सर तब भी चेंज होगा कैपिटल में? देखिए बेटा दो चीजें हैं। नंबर एक, मैंने आपको बताया, बिल्कुल बताया बेटा, कि जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो कैपिटल चेंज होगी, ठीक है ना। तो दो चीजें, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ प्रॉफिट या लॉस में ही कैपिटल चेंज होगी, प्रॉफिट या लॉस में ही कैपिटल चेंज होगी, कैपिटल और जगह भी चेंज होगी, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में कैपिटल जरूर चेंज होगी, नंबर वन। अच्छा, अब अकाउंट्स में जब हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं तो बेटा प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको टेक्निकली सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था ना, कि प्रॉफिट या कोई भी इनकम या कोई भी गेन, इन सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है बेटा, ये सारे पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होते हैं। ऐसी कोई भी लॉस बेटा या कोई भी एक्सपेंसेस, ये सब चीजें बेटा एक ही होती है बिजनेस के लिए, मतलब मेरी कैपिटल को कम करती है, तो कैटेगरी एक ही होती है। आप जब भी आगे आगे अकाउंटिंग के रूल पढ़ेंगे तो हमेशा ऐसा लिखाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन। तो ये दोनों समझ लीजिए ट्विंस हैं, एक ही दिन इनका बर्थ हुआ, एक ही जैसी चीज है, नेचर एक ही है बेटा। तो रेंट पेड, सैलरी पेड, लॉस किसे कहते हैं बेटा, लॉस जस्ट लाइक लॉस बाय फायर, गोडाउन में आग लग गई, लॉस हो गया। पैसा लेके कोई भाग गया, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब लॉस है। एक्सपेंसेस बेटा, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ये सब एक्सपेंसेस हैं, लेकिन दोनों की नेचर एक ही है बेटा हमेशा। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इसको अकाउंटिंग सेंस में सिर्फ बता रहा हूँ, टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है। और कोई डाउट बेटा किसी का? नो सर। सो दीज आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जो मैं आपको एक रूल की बात कर रहा था बेटा यहाँ पर, तो वो भी थोड़ा सा आपको भी साथ साथ बता दूंगा मैं, कौन से रूल्स अभी सेंड करूंगा आप लोगों के पास। देखिए, दीज आर द रूल्स, अगर आप यहाँ पर रीड करेंगे तो एक्चुअली ये रूल्स हैं, लेकिन बेटा मैं बार बार कहूंगा, जैसे बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको बताया गया भाई ये कैश में प्लस करना है और कैपिटल में प्लस करना है, पर एक्चुअली दीज आर नॉट रूल, दीज आर द इक्वेशंस।
तो बेटा ये रटनी नहीं है, मुझे समझनी है, और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं समझ में आएगी। तो इन रूल शीट को अपने पास जरूर रखिएगा। मैं इमीडिएटली अभी सेंड कर रहा हूँ बैच में कि कब क्या ट्रांजेक्शन होगा। जैसे कि हमने देखो बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद एसेट्स खरीदी, तो हमने कैश में से कम कर दिया बच्चे, और उसके बाद उस पर्टिकुलर एसेट्स में इंक्रीज कर दिया। हमने बेटा कोई एसेट अगर क्रेडिट पर खरीदी तो बेटा हमने क्रेडिट में कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स हैं, ये मैं अभी भेज दूंगा। बट इनसे ज्यादा बेहतर जो मैंने आपको बताया कि हमें इन क्वेश्चन को करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे बेटा वैसे वैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कभी भी माइंड में ये चीज मत लेके चलिएगा पहले मैं रूल लर्न कर लूंगा सारे और फिर मैं क्वेश्चन लेके बैठ जाऊँ। अकाउंट में बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करते करते ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले रट लो और फिर कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चेंज है बेटा? अब इसको थोड़ा चलो मैं टाइपिंग पेज पर ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा और इजी समझ में आएगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बेटा। अब यहाँ पर ये क्या बताता है? सबसे पहले कह रहा है आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर कैश और गुड्स दोनों से। तो यस बेटा, इट कैन बी आल्सो पॉसिबल कि आप एक साथ कैश और गुड्स दोनों से बिजनेस स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो बेटा इक्वेशन इक्वेशन के लिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए नंबरिंग डाल रहा हूँ बेटा, ओनली नंबरिंग। तो इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा? एक तो कैश है, ये लीजिए, मैंने ऐसा आपका डाल दिया इसमें। एक तो कैश आया आपके पास, कितने रुपए कैश आया बच्चे? 1 लाख रुपीज का कैश आया, राइट। प्लस आप यहाँ पर देंगे बेटा आपके पास इन्वेंट्री आई 20,000। मतलब बिजनेस में आप कैश भी लेकर आए हो बेटा और इन्वेंट्री भी लेकर आए हो। ये क्या समझाने के लिए आपको बताया गया है? ये कहता है जी इट मे बी पॉसिबल कि जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस में सिर्फ कैश ही लेकर आओगे। अगर आप बिजनेस में कोई एसेट्स लेकर आते हो तो बच्चे वो भी आपके लिए जस्ट लाइक योर कैपिटल है। एंड दिस साइड बच्चे आपकी कैपिटल जनरेट हो गई 1,20,000 रुपीज। दिस इज योर कैपिटल बेटा। तो ये आपके लिए क्या नया रूल निकला बेटा कि बिजनेस जरूरी नहीं है आप सिर्फ कैश से ही स्टार्ट करोगे, आप कैश के अलावा बेटा मल्टीपल एसेट्स भी ला सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सेकंड क्या बताता है बेटा? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। आपने बच्चे 10,000 वाला गुड्स 12,000 में सेल आउट किया कैश में। तो बेटा जी जब कैश में किया तो 12,000 कैश आएगा, बिल्कुल आएगा जी, कैश आएगा ना बेटा, राइट। लेकिन आप कहेंगे सर गुड्स माइनस हो गया, कितने का? 10,000 रुपीज का। और इस ट्रांजेक्शन में मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पर जी पूरा 2,000 रुपए का। दैट इज एड इन माई कैपिटल। ये मेरी कैपिटल बेटा ऐड हो गया। सो व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? इट बिकम 1,12,000 प्लस 10,000 122। लाइबिलिटी अभी तक बेटा 0 है मेरे पास, प्लस 122। ये देखिए इक्वेशन मेरी टैली हो रही है। और जब आप प्रॉपर स्केल से लाइन वगैरह ड्रॉ करके करेंगे तो देखिए प्रॉपर आएगा बेटा ऐसे कैश में एक लाइन में। प्रॉपर इन्वेंट्री के लिए कॉलम बन गया, प्रॉपर क्रेडिटर के लिए बन गया, प्रॉपर कैपिटल के लिए बन गया। थर्ड नंबर इक्वेशन देख लेते हैं बेटा क्या कहते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो बच्चे कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन गुड्स 30,000 का आया।
बट किस पे आया, उधार पर आया बेटा। यू परचेज ऑन क्रेडिट, गिवन है बेटा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो आपके जी 30,000 रुपीज के क्रेडिटर बढ़ गए। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा था, बताइए आप में से। यस सर। सर हाँ। ये फर्नीचर का अलग अलग सेक्शन नहीं बनेगा? अच्छा फर्नीचर था, सॉरी बेटा सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल फर्नीचर था, मैंने गुड्स पढ़ लिया बेटा, मैं बोल भी शायद गुड्स ही रहा था। राइट बेटा, फर्नीचर है तो अलग कॉलम बनेगा बेटा, मैंने गलत पढ़ लिया बेटा, फर्नीचर करेक्ट। जितनी भी एसेट्स आएंगी 1 to 1, तो फर्नीचर का एक अलग से कॉलम बन गया बेटा। अब फर्नीचर कितने का परचेज किया मैंने, गुड्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा, क्योंकि गुड्स नहीं खरीदा था। ठीक है ना, प्लीज इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ बेटा, ध्यान कर लीजिएगा। फर्नीचर परचेज किया 30,000 का, और क्योंकि उधार पर लिया है, क्रेडिट पर लिया है, तो क्रेडिटर बढ़ गए। सो नाउ व्हाट इज द न्यू इक्वेशन, नाउ आई हैव कैश वर्थ रुपीज 1,12,000 बेटा। अब मैं मान लीजिए मैं अपने ऑनर को यहाँ फाइनल समरी दे रहा हूँ कि सर मेरे पास 112 का कैश बचा है, 10,000 रुपीज की सर मेरे पास आज की डेट में इन्वेंट्री है, और 30,000 रुपीज का स्टॉक है। तो टोटल एसेट्स कितनी हुई बेटा, यहाँ पर 112 यानी कि 152, तो यहाँ पर भी बचे 30,000 रुपीज का मेरे पास आज की डेट में क्रेडिटर है, प्लस कैपिटल है बेटा 122 की, एंड दैट्स इट, दिस इज नाउ ओवर। मेरी इक्वेशन यहाँ तो खत्म हो गई बेटा, और कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अच्छा अब थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ, देखो इसमें मैंने कितने क्वेश्चन कराए बेटा, 4, ठीक है ना। पहला होमवर्क यही 4 रिपीट कीजिएगा, और जितना हो सकता है इसके एग्जाम्पल पढ़िएगा, जो मैंने आपको चैप्टर भेज दिया आज पीडीएफ, आपको अलग अलग रूल्स क्लियर करने हैं, कुछ और रूल लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी चीज और समझा दूं, क्लास अच्छा क्लास ओवर हो रही है तो उससे पहले बेटा एक अनाउंसमेंट कर दूं। आप में से बेटा कुछ स्कूल्स ओपन होने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी, और नेचुरल है अब आने वाले टाइम में बेटा सभी के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रिमेंबर, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास योर क्लास विल बी एट 4 PM बेटा, बिकॉज बेटा आप सभी के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ तक हो जाएंगे, तो 3 o'clock आई थिंक मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा, बाद में कंफ्यूजन आएगी। तो बेटा इस क्लास को नेक्स्ट क्लास से 1 hour के लिए शेड्यूल डिले कर रहे हैं, तो आई थिंक 4 o'clock तक सबके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस सबके ओवर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आई थिंक किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। आज 4 बजे आई थिंक विजय सर ने कुछ अप्लाइड मैथ की क्लास रखी है, बट वो बेटा उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, मैंने उनको बोल दिया था, वो कहते हैं आज वो चेंज कर देंगे उस चीज को, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, 6 o'clock इसके बाद आपकी कोई क्लास है ही बेटा सबकी, जैसा भी है, तो इनको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और रूल्स, और फिर बैलेंस शीट समझाऊंगा बेटा क्या होती है इसके अकॉर्डिंगली, तो धीरे धीरे डे बाय डे हम इसको इम्प्रूव करते हैं, बट इनको जरूर रिपीट कर लीजिएगा बेटा। ओवर कर रहा हूं बेटा, दैट्स इट। किसी का कोई डाउट है तो ले सकता है। ओके बेटा, गुड बाय।